महापुरुषों प्यार से कहिए धर निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में उपस्थित है। इसी याचना कामना और प्रार्थना के साथ कि आप सभी संत कृपावंत हैं, दयावंत हैं। संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सतगुरु ने आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में डाल रखी हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी निरंकार के एहसास में रहते हुए सतगुरु के बताए हुए एक एक आदेश और उपदेश का पालन करते हुए आप जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संतों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए, प्यार कर पाए और इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। आज के इस समय में जब हम सभी लोग समारखा के विशाल मैदान में सतगुरु के आदेशों और उपदेशों से भलीभांत परिचित होते हुए अपने अपने घरों को लौटे हैं और हुजूर ने कहा कि विस्तार असीम की तरफ, और इसी विषय को लेकर के पूरे समागम में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से स्वयं परम श्रद्धेय राजपिता जी समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज ने भी विस्तार से हमें वो तरीका और सलीका बताया कि हम विस्तार असीम की तरफ कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे हुजूर ने कहा था कि अंतर्मन का सुकून, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हुजूर ने कहा कि अगर अंतर्मन का सुकून चाहिए तो विस्तार असीम की तरफ करना होगा, क्योंकि इस संसार में आनंद सुकून चैन की कोई दुकान नहीं है। आनंद का स्रोत तो ये आनंद कंद सच्चिदानंद, ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये रमा हुआ राम, ये निरंकार ही है। और इसका तरीका और सलीका समय समय पर समय के सतगुरु समय के मुर्शद आम जनमानस को बताते हैं। संसार की सारी जो दिक्कतें हैं, सारी जो समस्याएं हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम और वहम के कारण होती हैं, और इसी अहम और वहम के प्रभाव में आकर के इंसान अपने लिए समस्याएं पैदा कर लेता है। तो अरदास सतगुरु के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, एक ही एक गुरसिख एक ही एक भगत के जीवन से ये अहम और वहम, अहंकार और भ्रम दूर करते हुए इस पार ब्रह्म परमात्मा रमा हुआ राम, इस निरंकार दातार का अपने श्री चरणों का आसरा हर एक गुरसिख हर एक भगत के जीवन में बनाए रखें, जिससे हम सभी सुगमता और सहजता के साथ आनंद के भागीदार बन पाएँ और अपने जीवन को सहज और सुखद बना पाएँ। आज निरंकारी मिशन की एक पुस्तक आदर्श परिवार, जिसे लिखा है सतनाम कौर जी ने, इसी पुस्तक का सहारा लेकर के आपके श्री चरणों में दास उपस्थित है। और इस पुस्तक के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक आदर्श परिवार क्या होता है, कैसा होता है, या एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, क्योंकि सतगुरु का भी ये ध्यान है और बार बार सतगुरु समय समय पर हमें ये आगाह करते हैं कि भक्ति घर से शुरू करना चाहिए। तो अगर हमारी भक्ति, हमारा परिवार आदर्श हो गया, हमारा घर एक मंदिर बन गया, घर एक जन्नत बन गया, स्वर्ग बन गया, तो हम आनंद और सुकून के साथ सारे समाज में, सारे संसार में विचरण कर सकते हैं। तो इस पुस्तक का सहारा लेकर के आपके चरणों में इसी याचना कामना के साथ कि आप सब अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखिए, और अपने मनों के तार को दास के साथ में मिल कर के इस पार ब्रह्म परमात्मा रमा हुआ राम, इस निरंकार के साथ एहसास बना करके सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में लगाए रखें। दो शब्द पंजाबी भाषा जानने वाले पाठकों को याद होगा कि खन्ना निवासी बहन सतनाम कौर जी ने पंजाबी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका शीर्षक था ऊपर सच आचार। संगतों ने इसका भरपूर स्वागत किया। संत निरंकारी मंडल के प्रकाशन विभाग की ओर से शायद पहली बार एक ऐसी पुस्तक
संगतों तक पहुंचाई गई थी, जिसमें परिवार के विभिन्न सदस्यों को आपस में प्रेम, प्यार और शांति बनाए रखने के लिए कुछ उपयोगी बातें बताई गई थी। सन 1995 में पहली बार छपी इस पुस्तक का एक और संस्करण 1996 में प्रकाशित किया गया। आप हिंदी भाषी पाठकों के लाभ के लिए इस पुस्तक को हिंदी रूप दिया श्रीमती शिखा जोशी जी ने और संपादन किया उन्हीं के पति तथा हंसती दुनिया पत्रिका के संपादक श्री विनय जोशी जी ने। आप दोनों ने ऊपर सच आचार के इस हिंदी रूप को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसे मात्र अनुवाद की परिधि से निकाल कर कुछ संशोधन भी कर दिए। प्रकाशन विभाग ने भी इसका शीर्षक बदलकर नाम दिया आदर्श परिवार सुख का आधार और वह पुस्तक नवंबर 2002 में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात बहन सतनाम कौर जी ने भी अपनी मूल पंजाबी पुस्तक में कुछ संशोधन किए और शीर्षक को भी बदलकर आदर्श परिवार कर दिया। इससे पुस्तक के हिंदी तथा पंजाबी रूप एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गए, परंतु पूरी तरह अब एक हुए हैं। आज यह पुस्तक जो आपके करकमलों तक पहुंच रही है, इसे बहन सतनाम कौर जी की पंजाबी पुस्तक आदर्श परिवार, जो इस शीर्षक से पहली बार फरवरी 2003 में प्रकाशित हुई थी, उसी का हिंदी अनुवाद है। इसके शीर्षक आदर्श परिवार सुख का आधार को भी अब बदलकर पंजाबी के अनुरूप आदर्श परिवार ही रखा गया है। यह अनुवाद कार्य भी श्रीमती शिखा जोशी जी ने किया है और संपादन श्री विनय जोशी जी ने। आशा है कि संत निरंकारी मिशन के श्रद्धालु भक्त ही नहीं बल्कि अन्य हिंदी भाषी पाठक भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रकाशन विभाग की ओर से दास बहन सतनाम कौर जी, श्रीमती शिखा जोशी जी तथा विनय जोशी जी का आभारी है कि उन्होंने अपनी अन्य व्यस्तताओं के बावजूद निरंकारी साहित्य की यह सेवा की है। दास अपने विभाग से संबंधित अवलोकन समिति के सदस्यों का भी आभारी है, जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव देकर ऊपर सच आचार को आदर्श परिवार तक पहुंचाने में हम सभी का मार्गदर्शन किया। दास इन सभी भाई बहनों के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन चरणों में अरदास करता है कि आशीर्वाद दें, ताकि ये सभी मिशन के साहित्य की सेवा और श्रद्धा भावना से करते रहें। दिल्ली 4 अक्टूबर 2003। कृपा सागर, मेंबर इंचार्ज प्रकाशन विभाग। निवेदन। यह हकीकत है कि प्रभु भक्ति के बिना घर गृहस्थी में घरेलू जिंदगी को नया और निखरा हुआ रूप नहीं मिल सकता। इतिहास साक्षी है कि भक्ति के बिना आज तक किसी की भी गृहस्थी ना ही सुधरी है और ना ही सुधर सकती है। सतगुरु का ज्ञान और गुरुमत वाला जीवन ही हर प्रकार से सुख शांति का स्रोत है। इस पुस्तक के माध्यम से मानव जाति को पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुचारू और सुंदर ढंग से जीने की कला के लिए बहुमुखी प्रेरणा और चेतनता प्रदान की गई है। यह पुस्तक एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें साधारण पारिवारिक जीवन में इंसान की हर अवस्था को छूकर हर पहलू और हर पक्ष का प्रमाण लेकर उसे अनेकता में एकता दर्शाते हुए एक गुलदस्ते के रूप में पेश किया गया है। इस पुस्तक में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए सुंदर और सुचारू जीवन जीने की कला की हर प्रकार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि हम ईमानदारी के साथ अपने गृहस्थ जीवन को इस पुस्तक की विषय वस्तु के साथ मिलाएं तो हमें अपने पारिवारिक जीवन की कमियां स्पष्ट दिखाई देंगी। इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर विचार किया जाए तो हमें इन कमियों को दूर करके अपनी घर गृहस्थी को आदर्श रूप दे सकते हैं। सतनाम कौर, खन्ना, दिनांक 15 जनवरी 2003। विवाह बंधन। इस पुस्तक का पहला ये शीर्षक है। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें हम जीवन भर एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह कोई गुणियों का खेल नहीं कि आज रिश्ता जोड़ लिया और कल तोड़ दिया, बल्कि यह एक ईश्वरीय संयोग होता है। इसलिए एक स्त्री और एक पुरुष को समाज विशेष सम्मान देना शुरू कर देता है। अतः सतगुरु को परमात्मा मानकर उनके सामने विवाह करना सबसे उत्तम माना जाता है। सतगुरु के समक्ष बैठकर जो शिक्षा मिलती है उस तरफ पूरा ध्यान दें तो हमें हमेशा सुख ही मिलेगा। जैसे पहली लाव में ही बाबा जी ने भरपूर शिक्षा दी है। बणिए धुर तो अस जगते जोड़ी नरते नार दी,
दो दिलां बिच जोत सांझी, एक ताते प्यार दी। गिरहस्त बिच है जन्म लीता, हर वली अवतार ने। समझिया नहीं सच लेकिन कच दे संसार ने। गिरहस्त मार्ग सब तो ऊंचा, सब दहिया देश है। गुरु दी कृपा नाल जोड़ी, कर रही अज पर बेस है। तन ते मन दे नाल जो भी गृहस्थ नू अपनाएगा, अवतार गुरु दा बचन मन के जगत शोभा पाएगा। अवतार गुरु दा बचन मन के जगत शोभा पाएगा। सतगुरु ने रहमतों की भरपूर बख्शिशें की है कि शुरू से ही नर और नारी की जोड़ी बनती रही है। हर वली पीर पैगंबर ने भी गृहस्थ में ही जन्म लिया, गृहस्थ जीवन में रहे और गृहस्थ जीवन में रहकर ही शिक्षा दी, पर अपने स्वार्थ के कारण मानो इसको भूल गया है। वह इस शिक्षा को समझ नहीं सका। गुरु की कृपा से ही हम विवाह बंधन में बंध जाते हैं तथा गुरु के वचनों को मानकर चलते हैं, तथा हमारी शोभा के साथ साथ हमारे सतगुरु की शोभा भी होती है। यदि हम इस बंधन में बंधे रहने के लिए गुरु के हुक्म की पालना नहीं करते तो हर कोई यही कहेगा कि लो जी, यह गुरु की हजूरी में बैठकर इस बंधन में बंधे थे और आज लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते हैं और अब नौबत तलाक तक आ पहुंची है। असली कारण यह है कि हम गुरु के वचनों को पहल नहीं दे सके। फिर सुख कैसे पाएंगे? यह बंधन स्वर्ग जैसा कैसे बनेगा? हमारी गृहस्थी स्वर्ग जैसी तभी बन सकती है जब हर श्वास सतगुरु के वचनों की पालन करें। बाबा जी दूसरी लाओं में भी यही फरमाते हैं, सतगुर साह में जुड़े रही अज दो दिलां दी तार है। ब्रह्म ज्ञानी सब ने बैठे सच्चे दाई दरबार है। संत हरि दे हो इकट्ठे फुल ने अज बरसा रहे। दो दिलां दे शुभ मिलन ते सब दे दिल मुस्का रहे। अज दोहां दे गले बिच इक जो सोहना हार है गवाही की दोहानू इके मिलन स्वीकार है। रब्बी ग्रंथां बिच लिखी है मिलन दी शोभा बड़ी। अवतार गुरु दा बचन मन के हर घड़ी है शुभ घड़ी। अवतार गुरु दा बचन मन के हर घड़ी है शुभ घड़ी। सतगुरु की हुजूरी में बैठकर जो रिश्ता जुड़ता है, दोनों के गले में जो एक साझा हार पहनाया जाता है, इसका अर्थ यही होता है कि गुरु की हजूरी में बैठकर स्त्री पुरुष दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। यदि बाद में हम इस तरह का सुंदर कर्म नहीं करते तो हम इस बंधन को स्वयं ही नरक बनाते हैं। इस हालात के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगले आदेश में ही बाबा जी शिक्षा देते हैं, तनिद करके चाहे जोड़ी इक नर इक नार है। इक दूजे दा इक दूजे ते इको जिहा अधिकार है। प्रणय करो अज दुख ते सुख बिच मिल इकट्ठे बहन दा। प्रणय करो अज जिंदगी भर प्यार दे नाल रहन दा। प्रणय करो अज तो मनुखता ही तुहाड़ा धर्म है। सब दी सेवा बोल मीठे सब तो उत्तम कर्म है। अवतार गुरु दे बचन जिन्ना दे दिली बस जान गे। सारी आयु हर घड़ी उ शांति सुख पाण गे। आओ हम सोचें कि क्या हम एक दूसरे पर एक जैसा अधिकार समझते हैं? क्या हम पति या पत्नी के थोड़ा बहुत ऊंचा बोलने से यह तो नहीं समझते कि
कि हम किसी से कम नहीं हैं, फिर हम क्यों ना ऊंचा बोलें। क्या हम सबकी सेवा करते हैं, कहीं अपना स्वार्थ तो हल नहीं कर रहे। क्या हम बुजुर्गों के साथ मीठा बोलते हैं, आगे से जवाब तो नहीं दे रहे, या अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे। जिनके दिलों में सतगुरु के वचन बस गए हैं, वे पूरी उम्र सुखपूर्वक जिएंगे, दुख कभी उनके पास नहीं फटकेगा। चौथी लाओं में भी बाबा जी ने इस शिक्षा पर चलने के लिए कुछ प्रण करने का आदेश दिया है, जो इस तरह है। प्रण करो की रहेगी जग दी, जोत मन बिच ज्ञान दी। चाल होवेगी दोहां दी, जगत दे कल्याण दी। प्रण करो की याद रखने, इसे प्रभु निरंकार नू। प्रण करो की याद रखने, नम्रता सत्कार नू। प्रण करो की हुक्म गुरदा, एक पल नहीं टालना। प्रण करो की प्रण जो कीते, उम्र भर है पालना। तन दिशा दी मन देव होले, रुदाई संबंध है। अवतार गुरुदेव बचन अंदर, स्वर्ग दयानंद है। अवतार गुरुदेव बचन अंदर, स्वर्ग दयानंद है। आओ हम प्रण करें कि हमारे मनों में भी इसी तरह गृहस्थ के बंधन में रहते हुए ज्ञान की ज्योति जगती रहेगी, और निरंकार प्रभु की याद भी हमेशा हृदय में बनी रहेगी। सतगुरु बाबा जी ने अपने आदेश तथा आशीर्वादों द्वारा जैसे पति पत्नी का रिश्ता जोड़ा है, इसी तरह इस रूह का रिश्ता भी इस पति परमात्मा निरंकार प्रभु के साथ जोड़ा है। इसीलिए इस पति परमात्मा की याद अपने मन में बनाए रखें तथा दुनियावी विवाह का रिश्ता सतगुरु के आदेशानुसार निभाते रहें। पति पत्नी के संबंध में जो बात सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है विश्वास तथा सहनशीलता, क्योंकि दोनों आपसी संबंध तभी ठीक बना सकते हैं जबकि उनके बीच प्यार, विश्वास तथा सहनशीलता हो। इन गुणों के होते हुए ही जीवन रूपी गाड़ी ठीक प्रकार से चलती रहती है। इस जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सतगुरु के आदेशों तथा आशीर्वादों को इस संबंध के साथ जोड़ दें तो निरंकार प्रभु के साथ जोड़कर अपना लोक सुखी परलोक सुहेला बना सकते हैं। सतगुरु के हर एक वचन को माने। दोनों जब सामाजिक, धार्मिक, प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज द्वारा विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उसका उद्देश्य यह होता है कि दोनों शारीरिक तथा मानसिक संबंधों द्वारा एक दूसरे के बराबर के भागीदार और सुख दुख के साथी बनते हुए अपना जीवन निर्वाह करेंगे। दोनों आपस में एक दूसरे से हर बात साझी करते हैं जो किसी और के साथ नहीं की जा सकती। एक बार अखबार में एक खबर पढ़ी कि कामनी लड़की के हाथों से मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि मामूली खाने पीने, पहनावे, बातचीत और लेन देन के कारणों को लेकर आए दिन उसका पति आनंद के साथ क्लेश होने लगा। दोनों ही अपने परिवारों से संबंधित थे। शादी से पहले से ही दोनों बैंक में इकट्ठे काम करते थे। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, परंतु देखते ही देखते घर में महाभारत होने लगी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन दोनों ने तलाक ले लिया। इस तरह अनेकों लड़के लड़कियाँ मन में बड़ी उम्मीदें लेकर विवाह के बंधन में बंधते हैं। शुरू के कुछ दिन तक तो बड़े आराम से गुजरते हैं, फिर हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव होने लगता है। इसका परिणाम होता है कि दोनों की छोटी छोटी बातें कलह कलेश की आग में बदल जाती हैं और खुशियों भरा जीवन नीरस बन जाता है। जिस तरह बायां हाथ दाएं हाथ को धो देता है और दायां बाएं को, दोनों ही साफ हो जाते हैं। यदि हमारे दांतों के नीचे जीभ आ जाती है तो हम दांतों को निकाल बाहर नहीं फेंक देते। दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपनी। इसी तरह यदि पति से गलती हुई हो तो पत्नी विशाल बने, यदि पत्नी से गलती हो जाए तो पति विशाल बने, तभी जीवन की यात्रा सुंदरता से तय हो जाती है। अगला शीर्षक है, पत्नी से कोई बात मत छिपाएं। आदर्श परिवार का ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। घर एक ऐसा स्थान है जिसमें लाख कोशिश करने के बावजूद भी
प्रत्येक सदस्य को प्रसन्न करना संभव नहीं। हर एक की प्रसन्नता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल बात है। जैसे ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं और अधिक बोलना भी उचित नहीं। बच्चों के स्कूल में प्रतिवर्ष के अंत में परीक्षा होती है, पर घर में तो कदम कदम पर इम्तिहान होते हैं। ईश्वर की कृपा से ही गृहस्थ जीवन के पर्चों में पास हुआ जा सकता है और गृहस्थी की गाड़ी सुंदर ढंग से चल सकती है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी बात पति पत्नी का प्यार और फिर एक होना है। कभी भी कोई बात एक दूसरे से ना छुपाएं। समाज में कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी व भागीदार हैं। पति पत्नी का एक दूसरे के जीवन में बराबर का हिस्सा होता है। स्त्री के साथ विवाह करके पत्नी बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे पूरे अधिकार और कर्तव्य सौंप कर पूरा सम्मान देना चाहिए। उससे सलाह लेना और मानना, उसके दुख सुख में शामिल होना पति का कर्तव्य हो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी हैं। पत्नी से अपनी निजी और बाहरी बातों को छुपा कर रखा तो जा सकता है, पर इस तरह से अपने मन पर बोझ ही रहता है। मन की बात बेझिझक कहने से मन का बोझ कम हो जाता है। मन की बातें छुपा कर रखने से आत्मविश्वास में कमी आती है और अवसर आने पर पत्नी से कोई सही सलाह भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जब उसको किसी बात का पूरी तरह पता ही नहीं होगा तो वह उचित सलाह कैसे दे सकेगी। पारिवारिक जीवन में किसी से कोई बात ना छुपाएं। पत्नी का भी परिवार में किसी से कुछ भी छुपाना कलह कलेश का कारण बन जाता है। पति को अपनी सभी बातों को सौंप देना चाहिए। इससे पति से पत्नी को पूरा सम्मान मिलता है। पत्नी हर बात को बरकरार रखने के लिए अपनी जान तक लगा देती है। स्त्री दयालु और उदार हृदय होती है। यदि उसकी ओर पूरा ध्यान दिया जाए, उसे पूरा सम्मान दिया जाए, तो वह बड़ी से बड़ी बात भी माफ़ कर देती है। आपसी संबंध की दृढ़ता, एक दूसरे को हर बात बताना तथा एक दूसरे का विश्वास जीतना ही सुखी और खुशहाल गृहस्थी की निशानी होती है। पत्नी से कुछ भी छुपाना उसे धोखा देने के समान है। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे से कुछ भी छुपाने अथवा गुप्त रखने से आपसी संबंध सुखद नहीं रह पाते। मन अस्थिर और अशांत रहता है। बेकार की शंकाओं को पनपने का अवसर मिल जाता है। जिंदगी की मामूली से मामूली बातें भी कभी कभी ऐसी खास होती हैं कि यदि उन्हें ना बताया जाए तो रहस्यमयी लगने लगती हैं, और यदि बता दी जाए तो बड़ी ही साधारण व स्वाभाविक सी लगने लगती हैं। जब कभी कोई ऐसी बात पति द्वारा पत्नी को नहीं बताई जाती और जब पत्नी को पता लग जाता है तो पत्नी की नज़रों में पति गिर जाता है और उसका पति के प्रति जो विश्वास होता है वो भी समाप्त हो जाता है। इसके उलट यदि पत्नी को अपनी सभी बातें बता दी जाएं तो एक तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है और दूसरा वह सहयोगी बनकर हर काम में, हर मुसीबत में सहायता करती है। कोई बात पत्नी को केवल इसलिए ना बताना कि वह आपके रहस्य को गुप्त नहीं रख पाएगी, यही गलत है। जबकि वही बात किसी और द्वारा पता चलती है तो उससे भी अधिक गंभीर स्थिति हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक रिश्ता होता है। किसी व्यक्ति को विश्वास में लेकर ही उससे दोस्ती, भाईचारा या रिश्ता कायम किया जा सकता है, उसको धोखे में रख कर नहीं। इसी तरह पत्नी के साथ भी रिश्ता कायम रहे, इसके लिए उसके साथ हर बातचीत करके उसका विश्वास जीतना होगा। अगला शीर्षक है स्त्री जाति एक वरदान। प्रभु परमात्मा ने इस सुंदर ब्रह्मांड की रचना की तथा इसको और सुंदर बनाने के लिए स्त्री जाति की रचना की। स्त्री जैसी कोमल मन और दयामय मूरत शायद ही कोई और हो। आजकल ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। प्राचीन तथा आधुनिक युग की स्त्री में बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम प्राचीन इतिहास देखें तो पता चलता है कि प्राचीन स्त्री भी किसी से कम नहीं थी। रानी झांसी, अमृता प्रीतम, दलीप कौर टिवाड़ा, रजिया बेगम, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, क्या यह स्त्रियां नहीं थीं? आज जब हम यह कहते हैं कि स्त्री पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, तब हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। जिस तरह ज़माने में बदलाव आ रहा है, क्या उसी तरह से स्त्रियों में भी बदलाव आ रहा है? क्या आजकल भी लड़कियों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं हो रहा?
क्या लड़कियों द्वारा की गई आत्महत्या या उनकी हत्याओं के समाचार नहीं सुनाई देते? इन सभी बातों को सोचकर यह महसूस होता है कि यद्यपि समय आगे बढ़ रहा है, परंतु हमारी सोच आगे नहीं बढ़ रही। यदि हम इस तरफ देखें तो पाएंगे कि लड़की को जन्म से ही अशुभ मानकर तिरस्कृत किया जाता है। यह कितनी दुखद है कि माँ भी बच्ची के जन्म को अच्छा नहीं समझती। लड़कियों को माता पिता के प्यार का कम अधिकारी समझा जाता है। सच्चाई यह है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन जाती है। समाज में स्त्री को तभी ऊंचा दर्जा मिल सकेगा जब स्त्री की स्त्री से दुश्मनी खत्म होगी। इसके अलावा स्त्री को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत है स्त्री जाति के वरदानों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि एक माँ कितने कष्ट सहकर बच्चे को जन्म देती है और कितनी मेहनत से उसका पालन पोषण करती है। जैसे बहन के रूप में उसके सुखों की कामना करती है, उसे कितने चाव से खिलाती पिलाती है और कई बार तो उसके दुर्व्यवहार को सहकर भी उसके लिए शुभकामनाएं करती है। पत्नी रूप में हर वक्त सेवा करने के लिए सजग रहती है, उसके हर दुख सुख में उसकी भागीदार बनती है। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी स्त्री की दुर्दशा क्यों है? परमार्थ द्वारा विचार कर देखें तो सब में परमात्मा ही है और सबके अंदर एक ही परमात्मा की ज्योत है। इसी प्रकार स्त्री में भी वही ज्योत है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। इससे स्पष्ट होता है कि औरत का निरादर करना परमात्मा का निरादर करना है। जब समय के सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समाज को यह बता रहे हैं कि जहाँ पुरुषों का अधिकार है वहीं स्त्रियों का भी समान अधिकार है, इसे सही बताते हुए बाबा जी हमेशा पूज्य माता जी बाबा जी की पत्नी सबिंदर कौर जी को अपने साथ स्टेज पर बिठाते हैं, क्योंकि बाबा जी यह मानते हैं कि स्त्री जाति एक वरदान है। गुरु नानक देव जी ने नारी जीवन को ऊंचा उठाने व समाज में उनको सम्मान देने व सही जगह दिलाने के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने भी स्त्री को वरदान समझते हुए यह बात कही, सो क्यों मंदा आखिए जित जमहि राजान। आदि ग्रंथ 473। आज जो मनुष्य स्त्री जाति के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है, उसे भी तो किसी औरत माँ ने ही पैदा किया है, किसी औरत बहन ने उसे स्नेह दिया है, उसके लिए भी किसी औरत छोटी बहन ने ही सुख मांगा है और किसी औरत पत्नी के संग ही अपना जीवन बिता रहा है। पुरुष कहीं बाहर गया होता तो स्त्री उसके आने के इंतजार में दरवाजे की तरफ नज़र लगाए बैठी रहती है। यदि आने में देर हो जाए तो गली तक या उससे भी अधिक देर हो जाए तो घर से बाहर भी उसका इंतजार में बैठी रहती है तथा उसके सुखों की कामना करती रहती है, और कुछ नहीं तो हर पल अपने इष्ट देव के आगे प्रार्थना करती है कि मेरे पति ठीक ठाक घर वापस आ जाएं। यहाँ तक कि उसके वापस आने तक भोजन भी नहीं करती, और जिसे वह पति परमेश्वर मानकर पूजा करती है, वह जिसकी घर आने का कोई समय निश्चित ना हो और वह शराब पीकर घर लौटता है, फिर यदि गलती से पत्नी के प्यार भरे गुस्से से कारण पूछ लिया, मुक्कों थप्पड़ों लातों से मार खाकर भी डंडों से भी मार खाने की भागीदार बन जाती है। स्त्री की ऐसी हालत को देखकर सुनकर बहुत दुख होता है, जो कि बयान भी नहीं किया जा सकता। फिर ध्यान आता है कि कब समझेगा उसे पुरुष। ज़रूरत है स्त्री जात के वरदानों को ध्यान में रखा जाए। याद रखना चाहिए कि किसी प्रकार एक माँ कष्ट उठाकर भी बच्चे को जन्म देने से लेकर उसे पालन पोषण में मेहनत करती है। सर्दियों में भी स्वयं गीले में सोती और बच्चों को सूखी जगह पर लिटाती है, बल्कि वह ममतामयी मूर्ति हर हालातों में बच्चे की परवरिश करती है। फिर भी कितनी दुर्दशा हो रही है, कितना शोषण हो रहा है। सामाजिक पक्ष से हमें चाहिए कि कभी भूल कर भी नारी के साथ हो रहे अत्याचार के साथ सहमति ना की जाए और ना ही स्वयं कभी ऐसा कर्म करें। माता पिता को चाहिए कि अपनी बच्चियों को योग्य शिक्षा के साथ साथ घरेलू व सामाजिक विशेष तौर से स्वच्छ आचरण भी सिखाना चाहिए। एक महान लेखक का कथन है, फैशन इज़ द सीड ऑफ बैड कैरेक्टर। भाव फैशन बुरे आचरण के लिए एक बीज का काम करता है। इसलिए बच्ची को सादगी भरा भरपूर जीवन जीने की प्रेरणा दी जाए ताकि उसका ध्यान भक्ति में लगा रहे। बच्ची की शादी के समय किसी प्रकार का समझौता करने के बजाय अच्छा हो अगर उसकी भावनाओं के सम्मान को
देखते हुए कोई फैसला किया जाए। और भी उचित होगा शादी के समय बच्ची की शारीरिक बनावट, रूप, रंग, कद काठ और स्वभाव आदि का भी ध्यान रखकर वर ढूंढा जाए। शादी के लिए बच्चे व बच्ची का शारीरिक विकास होना अति आवश्यक है। इसीलिए कम उम्र में बच्ची की शादी बिल्कुल ना की जाए, ताकि बच्ची को शादी के बाद आने वाली उलझनों से बचाया जा सके। पुरुष का यदि कोई अंतरंग साथी है तो वो सिर्फ उसकी पत्नी ही होती है। पुरुष थका हारा जब घर की चार दीवारी में प्रवेश करता है तो पानी के गिलास के साथ साथ पत्नी के होठों की भीनी भीनी मुस्कान उसको राहत देती है, जो और कहीं से मिलना संभव नहीं है। जब पत्नी भी खुशी से खिले चेहरे से उसका स्वागत करती है तो जन्नत वहीं घर पर ही उतर आती है और कहीं नहीं। पत्नी के किए हुए हर काम की पति तारीफ करे। यदि पति अपने लिए कुछ लेता है तो पत्नी को भी बराबर का दर्जा देते हुए कुछ उसके लिए भी ले। अकेले भोजन करने की बजाय इकट्ठे बैठकर खाना खाने को अहमियत दे। इकट्ठे खाना खाने से प्यार बढ़ता है और औरत अपने को हीन भाव से बचाकर एक पूर्ण साथी बनकर जीवन में खुशियां बिखेरती है। गृहस्थ जीवन के प्रति जागरूक होते हुए पुरुष औरत के साथ दोस्ती का रवैया धारण करे। वो अपने आप को ऐसे माने जैसे हम जीवन के दो राही हैं, मित्र हैं और इसलिए हर सुख दुख के साथी हैं। एक औरत ही है जो पुरुष के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि हर संकट में सहायक होती है। यद्यपि बच्चे, बेटे बेटियां संगी साथी होते हैं, पर जो साझ अपनी पत्नी के साथ होती है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। जो बात एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ कर सकता है वो किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि औरत हर तरह से पुरुष के लिए एक वरदान साबित होती है। पुरुष के लिए परमात्मा की ओर से सबसे कीमती तोहफा है तो सिर्फ एक औरत ही है। यह बात मशहूर है कि संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी औरत की कुर्बानियों भरा महान जीवन अवश्य होता है। अतः यह सत्य है कि औरत और पुरुष एक दूसरे के बिना जीरो हैं। आज समय का पैगंबर यही संकेत कर रहा है कि गुरुमुक्ता अपने घर से ही प्रारंभ करे। इसका सीधा संकेत पत्नी, बच्चों व परिवार की तरफ है। आओ हम ऐसा करके देखें ताकि हर घर में स्वर्ग हो। दहेज ना लेने ना देने का प्रण, ये अगला शीर्षक है इस पुस्तक का। हमारे समाज में दहेज लेने व देने की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति सोचता तो है पर लालच बस कदम कोई भी नहीं उठाता। हम प्रायः ही रोज़ समाचारों में सुनते हैं कि नई नवेली ब्याही दुल्हन को आग लगाकर या जहर देकर मार दिया। सास, ससुर, देवर, ननद, यहाँ तक कि पति तक ने भी दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी या फिर लड़की ने परिवार से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आओ सोचें, इन कारणों के पीछे क्या कोई और कारण भी हो सकता है? हमेशा दहेज को ही क्यों मुख्य कारण समझा जाता है? ज़्यादातर माता पिता यह सोचते हैं कि लड़की के दहेज में कुछ ना देना पड़े और लड़के की शादी में हमारा घर दहेज के साथ भर जाए। कई माँ बाप यह चाहते हैं कि हमारी लड़की को ससुराल में जाकर कोई काम ना करना पड़े और उसका पति उसकी हर बात माने। इसके उलट ससुराल वाले चाहते हैं कि घर की बहू ही घर के सारे कार्यों में हाथ बटाए और सबकी सेवा करे। इस तरह देखा जाए तो इस सब के लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है। इसका हल भी हम ही कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था में, परंपरा में परिवर्तन करना पड़ेगा। लालच से ऊपर उठकर ही इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। नीचे लिखी बातों पर चलकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह प्रण करे कि वो लड़की की शादी में दहेज नहीं देगा और लड़के की शादी में दहेज नहीं लेगा। आजकल के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को ही इस काम का बीड़ा उठाना पड़ेगा। लड़कियां यह प्रण कर लें कि वो दहेज मांगने वाले नौजवानों के साथ शादी नहीं करेंगी और लड़के भी प्रण कर लें कि अपनी शादी में अपने माता पिता को दहेज लेने से रोकेंगे। इसके अलावा विवाह के समय धन को मापदंड न मानकर लड़की और लड़के की पढ़ाई लिखाई, उम्र, योग्यता, आचरण और स्वभाव को आधार माना जाए, तब जो भविष्य में जुड़ने वाले इन नाजुक रिश्तों में कड़वाहट की संभावना ही ना रहे।
विवाह भी अपने बराबर के स्तर वालों में होना चाहिए, अपने से अमीर या गरीब घर में नहीं। सास ससुर का भी फर्ज है कि वो बहू को बेटी के रूप में ही देखें, उनके साथ मधुर व्यवहार करें, जिससे लड़की को अपना ही घर पराया ना लगे। इसके अलावा हर लड़की को भी यह सोचना चाहिए कि यह उसका अपना घर है, उसके घर के हर व्यक्ति का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है, उसे उन्हीं के अनुसार ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि देख धियाँ दे लेख बावला। यह कहावत बिल्कुल सत्य है। बेटियों के लेख भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जिस घर में पैदा होकर माँ बाप बहन भाई के प्यार में खेल कर जवान होती है, वहीं पर ही उसके विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और विवाह के बाद उसे ससुराल जाना पड़ता है। विवाह के कुछ समय बाद ही दहेज के लोभी उसको दहेज की बलि चढ़ा दें तो लेख बुरे ही कहे जाते हैं। नारी पर जुल्म नारी ही करती है, चाहे वह ननद के रूप में हो, चाहे वह सास के रूप में हो, पर अधिकतर कारण तो दहेज ही होता है। दहेज की रोकथाम के लिए कानून भी दोषी को या दहेज के लोभियों को मांगने से हटाने के लिए अभी तक कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। दहेज की बुरी आदत या दहेज के लोभियों की नित नई पैदा हो रही इच्छाओं को रोकें तो कैसे? इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की स्थिति पर सोच को लालच के बस में ना आने दे। अपनी सोच को प्यार में बदलकर दहेज के बहुत बड़े कलंक को धोया जा सकता है और अपने घरों में सुखपूर्वक वातावरण बनाया जा सकता है। घर सुखमय वातावरण तभी बन सकता है जब हम इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़कर हम ऐसी कुरीतियों का अंत कर सकते हैं जो समाज की उन्नति में रोड़ा है। इसलिए बाबा जी हमें सादा विवाह का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो जो हम ऐसी बुराइयों की रीतियों से बच सकें और इस समाज को एक प्रगति की राह में चला सकें। 1973 में संत निरंकारी मंडल की एक कॉन्फ्रेंस मसूरी में हुई, जिसमें हुजूर बाबा जी का आदेश आया कि निरंकारी समाज सादा सादी पर जोर दे, दिखावे तथा फिजूल के आडंबरों से बचा जाए। दहेज कोई भी मांगेगा नहीं। हाँ, यह माँ बाप अपनी बच्ची को खुशी खुशी अपनी संपत्ति से आशीर्वाद के रूप में कुछ दहेज चाहें तो लड़कियों को इस हक से अलग भी नहीं किया जाए। इस तरह बाकी समाज के लिए भी संत ही प्रेरणा स्रोत बनेंगे। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इस पुस्तक के और भी जो लेख हैं उसे लेकर के दास अगले वीडियो में आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए दास को नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास और दास के परिवार का भी कल्याण हो और हम सभी एक बार सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में इसी याचना कामना के साथ अपने मन के तार को जोड़ें कि हे दीन दयाल सच्चे पातशाह गरीब नवाज, आपकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इतनी सुमति, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति हम सभी भक्तों में, गुरसिखों में आप भरने की कृपा करें, जिससे हम सभी आपके आदेशों और उपदेशों को मान करके अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना पाएँ, इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाएँ और आनंद कंद सच्चिदानंद इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमा हुआ राम इस निरंकार के एहसास में अपने आप को रख पाएँ, आनंद और सुकून के भागीदार बन पाएँ, हर पल हर क्षण विस्तार असीम की तरफ कर पाएँ। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।